कक्षा 9th के छात्र ध्यान देंगे। आपके क्षितिज के अंदर काव्यखंड के अंदर पाठ 13 है सुमित्रानंदन पंत का ग्रामश्री। ग्रामश्री पाठ जो है काव्य पाठ है और इससे पहले आपके कबीर, ललित, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी का केदी और कोकिला, और ये अब जो है सुमित्रानंदन पंत का ग्रामश्री पाठ जो है ग्रामश्री पाठ है, जिसके राइटर का नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो आप सबसे पहले देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1990 में हुआ। इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद का पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनका मूल नाम जो था वो गुसाई दत्त था। वाराणसी और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया। इन्होंने पद्य और गद्य दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनके 10 से अधिक काव्य संग्रह, नाटक, 10 से भी अधिक काव्य संग्रह हैं, नाटक, उपन्यास एवं कहानियाँ प्रकाशित हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सुशोभित किया गया था, सम्मानित किया गया। ये छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं और 1977 में इस दुनिया से इनका जो है चल बसे। पाठ जो है वो है, देखिए आप पाठ का जो है पाठ आगे आप देखेंगे ग्रामश्री पाठ जो है सुमित्रानंदन पंत जो इसमें ये कहना चाहते हैं जो है ये ग्रामश्री पाठ, ये जो ग्रामश्री पाठ जो है, ग्राम का मतलब गांव, श्री का मतलब यहाँ पे श्री का मतलब धन संपदा, या श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, गांव की लक्ष्मी। गांव के अंदर क्या होता है आपको सबको पता है। तो यहाँ पे पाठ में ये जो पाठ है ग्रामश्री पाठ में कविता में भारतीय गाँव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि, गांव की सुंदरता का बढ़ाई मनोहारी वर्णन इस पाठ में किया गया है। गांव में दूर तक खेतों में फसलें लहराई रहती हैं। पेड़ पौधों की डालियां फलों फूलों से लदी रहती हैं। नदी तट पर रंगीन रेत तथा जल क्रीड़ा करते हुए पक्षी बड़े ही मनोरम लगते हैं। प्रस्तुत कविता में इन्हीं दृश्यों का सुंदर वर्णन किया गया है। ये ग्राम्य प्रकृति पर आधारित कविता है। गाँव की सुंदरता के बारे में इस कविता के अंदर जो है बताया गया है। गाँव में क्या होता है, खेत, नदी के किनारे जो रेत होती है उसमें धोरे से हवा चलती है तो धोरे बन जाते हैं पानी के। खेतों के अंदर खड़ी फसलें जिनमें फलियाँ इत्यादि जो लगी रहती हैं, चने के पौधे पर जो फूल खिले रहते हैं, तो वो कवि का जो है मन उनको देख करके उनकी ओर आकर्षित होता है। उसी का सुंदर वर्णन इस पाठ के अंदर कवि ने किया है। देखो, फैली ग्रामश्री, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली,
लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का सिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पे उजली का मतलब है चमकदार, जैसे सोना चमकता है ना उस प्रकार से। जब फसलें पक जाती हैं तो पीली हो जाती हैं, पीली सोने के जैसे चमक जाती हैं, और पक जाती हैं तो चांदी की जैसे। और यहाँ पे आया हरित, हरित का मतलब होता है हरा भरा। हरित का मतलब यहाँ पे हरा, और रुधिर का मतलब खून जैसा, यानी रक्त। रुधिर का मतलब होता है रक्त। श्यामल, तो श्यामल का मतलब, श्यामल भूतल का मतलब होता है, भूतल का मतलब धरातल पर, धरती पर। श्यामल मतलब हरा, हरा भरा रंग। और नभ का चिर निर्मल, तो चिर निर्मल का मतलब होता है एकदम स्वच्छ। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। नील फलक यानी नीला विस्तार। तो इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत ये कहना चाहते हैं कि गाँव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी दृश्य सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई रहती है। उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल और चमकीली शोभायमान हो रही है। यानी जब हरियाली के अंदर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आप खेत के अंदर बैठोगे तो उसके अंदर आपको सूर्य की किरणें जो है ऐसे लगती हैं जैसे चांदी की उज्जवल रोशनी। तो चांदी की उज्जवल का मतलब है सूर्य की जो उज्जवल किरणें चांदी की तरह चमकीली दिखाई पड़ रही हैं। हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसे चमकती हैं मानो उसमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो। पत्तियों के ऊपर जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो पत्तियां चमकने लगती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पंत जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो। और हरियाली में शोभायमान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या पलक की तरह झुका हुआ है। मतलब सुबह की आप देखोगे आसमान ऐसे नीला सुंदर ऐसे लग रहा है जैसे उसने हरियाली को अपने चारों ओर से ढक लिया हो। आसिया की गांव का प्राकृतिक जो सौंदर्य है, परिवेश है, अति मनोरम एवं समृद्ध है। उसी गांव के यहाँ पे दूसरा यह है कि हरे तिनकों ग्राम श्री, तो हरे तिनकों पर सूर्य की किरणों का भी प्रभाव ये पड़ रहा है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जब इस पर